बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, आगरा से मिल रही है, जहां पर पलायन को मजबूर हुआ है ब्राह्मण का परिवार। दबंगों की डर से पलायन को ब्राह्मण का परिवार मजबूर हो रहा है और घर में ताला लगाकर परिवार ने पलायन कर लिया। तो पीड़ित परिवार के साथ दबंगों ने दरअसल मारपीट की, पुरुषों समेत महिलाओं से भी मारपीट की गई, जहां परिवार की कई महिलाओं को गंभीर चोटें भी आई थी। पुलिस से शिकायत की गई, मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन मुकदमे के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। दबंगों को नेताओं के संरक्षण का भी आरोप लगाया गया है। वहीं पीड़ित परिवार पर मुकदमा वापस लेने का भी दबाव है। तो थाना सैया के मोहरे गांव का मामला, जहां पर एक ब्राह्मण का परिवार जो कि पलायन को मजबूर हो रहा है। दबंगों का कहर उस पर लगातार, न सिर्फ परिवार के पुरुषों पर मारपीट की गई है, पुरुषों के साथ यहाँ पर पिटाई की गई है, बल्कि महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। और ऐसे में अब ये परिवार अपने घर पर ताला लगाने को मजबूर हो रहा है। मामला पुलिस तक पहुंचा, पुलिस ने मामला दर्ज भी किया, लेकिन उस मामले को लेकर कोई भी एक्शन तक नहीं लिया गया। हालांकि दूसरी तरफ से देखा जाए तो लगातार पुलिस कहीं ना कहीं परिवार पर ये दबाव बनाते हुए कि जो मुकदमा दर्ज कराया गया है वो उसे वापस ले लें। तो सीधे तौर पर संरक्षण नेताओं का यहां पर कहा जा रहा है पीड़ित परिवार की तरफ से, जिसके चलते दबंगों पर अब तक कोई कार्रवाई यहां पर नहीं हुई है। तो पीड़ित परिवार के साथ दबंगों ने मारपीट की है, न सिर्फ परिवार के पुरुषों के साथ बल्कि महिलाओं के साथ भी ये मारपीट की गई। और नतीजा ये कि परिवार अब हताश है, परेशान है, गुहार लगा रहा है कि उसे न्याय मिले, और अगर न्याय नहीं मिलता है तो वो मजबूर हो जाएगा कि अपने घर पर वो ताला जड़ दे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मामला दबंगों की दबंगई का, जहां एक पीड़ित परिवार पर, ब्राह्मण परिवार पर इस तरह से इनका कहर देखने को मिला। आगरा का ये मामला सामने आया है, जहां से परिवार अब पलायन करने को मजबूर हो रहा है। नेताओं का संरक्षण है और पुलिस की कहीं ना कहीं अनदेखी इस पूरे मामले को लेकर, तभी अभी तक कोई कार्रवाई इन दबंगों के खिलाफ नहीं की गई है। इस परिवार को अब तक कोई मदद यहां पर नहीं पहुंचाई गई है। तो आगरा के थाना सैया के मोहरे गांव का ये मामला, जहां पर दबंगों की दबंगई एक परिवार पर टूट पड़ी, और परिवार का कहना है कि आखिरकार इतना वक्त इसलिए किसी कार्रवाई को लेकर लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं, चाहे वो पुलिस हो या फिर नेता हो, उनका संरक्षण दबंगों को मिल रहा है, और इसी के चलते कोई भी एक्शन उन पर नहीं लिया गया। और नतीजा ये कि अब खुद पीड़ित परिवार ही अपने घर को ताला लगाने को मजबूर हो रहा है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, कैराना का मामला सुना था और उस वक्त भी पलायन हुआ था, और किस तरह की मजबूरी लोगों के सामने थी ये सामने आया, और अब कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे हैं, दबंगों की दबंगई जिस तरह से देखने को मिल रही है, उसमें एक और ही मामला जुड़ता हुआ, जहां आगरा में एक ब्राह्मण का परिवार जो पलायन को मजबूर हो रहा है। देखिए, मैं पहले बोल चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। जिस तरह की पीठ थपथपाते रहते हैं आदित्य योगीनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि लोग, चाहे कोई भी परिवार के लोग, चाहे दलित परिवार के लोग हों, चाहे सवर्ण परिवार के लोग हों, चाहे उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति आज इस भारतीय जनता पार्टी सरकार से परेशान है। और ये सारा दिन इनसे पीछे इवेंट कराते रहते हैं, मैंने इनका घर गिरा दिया, मैंने उनका FIR कर दिया। अरे भैया, उत्तर प्रदेश में अपराध कब रुकेगा ये बताइए। इवेंट छोड़िए, उत्तर प्रदेश में अपराध रोकने की कोशिश कीजिए। लगातार लोग उत्तर प्रदेश छोड़ने की बात कर रहे हैं। कैसे शर्म की बात किसी के लिए हो सकती है क्या? माने सरकार को नींद नहीं आनी चाहिए। अगर कोई भी एक परिवार अगर उत्तर प्रदेश छोड़ने की बात करता है या अपना जिला, अपना गाँव, घर छोड़ने की बात करता है, तो मुझे लगता है ऐसी सरकार को शर्म के मारे उसको अपने आप ही सरकार छोड़ देनी चाहिए। तो कोई मामूली बात है क्या कि भाई लोग हमेशा पलायन करते चले जा रहे हैं, कभी कैराना में, कभी आगरा में, कभी दलित बच्ची को जिंदा। लेकिन अनुराग जी, जो पीड़ित परिवार है उसका कहना है कि मुकदमा उसने दर्ज कराया है, लेकिन कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई, वक्त हो गया है, और उल्टा आरोप पुलिस पर ये कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है, संरक्षण नेताओं का भी है। मैं बोलता रहा हूँ, लगातार जिस तरह से बलिया की घटना आपने देखी कि एक विधायक एक हत्यारे को बचाता हुआ घूम रहा था।
दिन दहाड़े उसने सरेआम एसडीएम सीओ के सामने गोली मार के हत्या कर दी। और जब इस तरह के विधायक बचाएंगे और उस विधायक के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष फूल बारिश करेंगे तो आप समझ जाइए कि क्राइम कहाँ से रुकेगा। भाई मनोबल तो यहीं से बढ़ता है ना। भाई जिसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर फूल बारिश हो रही है तो भाई क्राइम कैसे रुकेगा आप बताइए ना। पलायन तो क्या मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में रहना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो आप खुद ही अपने घर से निकलते होंगे आपको डर लगता होगा क्योंकि महिला उत्तर प्रदेश में अत्याचार नंबर 1 हो गया। क्या आपको डर नहीं लगता उत्तर प्रदेश में आज की डेट में? आपको खुद डर लगता होगा, आप बोले भले नहीं, लेकिन जिस तरह से बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरह से लोग परिवार छोड़ के जा रहे हैं, दबंगों की हिम्मत कहाँ से पड़ रही है? दबंगों की हिम्मत इसी से पड़ रही है ना क्योंकि सरकार की पुलिस का इकबाल खत्म हुआ है, सरकार का इकबाल खत्म हुआ है। और मुझे लगता है कि जो कानून व्यवस्था है एकदम ध्वस्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। धन्यवाद आपका अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।